के वज़ीर आज़म इलेक्शन करवा रहे थे, उनके जो हमजुल्फ हैं वो सीनियर रुकन थे इलेक्शन कमीशन के, लेकिन उसके बाद भी जब नून लीग बुरी तरह इलेक्शन हार गई तो सब उन्होंने उठ के कहा जी कि यहाँ तो धांधली हुई है। सवाल ये है वज़ीर आज़म साहब जो कौम के सामने बार बार रख रहे हैं कि आखिर फिर इसका सलूशन क्या है। जब आप ये कह देते हैं, हर हारने वाला ये उठ के कह देगा कि इलेक्शन तो हुए ही धांधली है, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस उससे आगे कैसे चलेगा। सिंध हुकूमत अपने गिरेबान में झांके, सिंध हुकूमत कारकर्दगी में सबसे पीछे है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में सबसे पीछे हैं। हुकूमत सिंध अपने मामलात पर नजर डाले और गवर्नेंस को बेहतर करे। वफाकी हुकूमत का इख्तियार है वो सूबों को गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दिलाए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान पार्लिमानी निजाम का हिस्सा नहीं। हम पार्लियामेंट में मौजूद लोगों से बात करेंगे, बाहर वालों से नहीं। जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं वो चाहते हैं कि ये जाएं और उन्हें मौका मिले। हारने के बाद नून लीग धांधली के इल्जामात लगा रही है। विफाकी काबीना इजलास में कामयाब जवान प्रोग्राम की मंजूरी। प्रोग्राम के तहत इस साल 315 अरब रुपए के कर्जे देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहते हैं मुल्क की बरामदात बुलंद तरीन सतह पर रही। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 2 अरब पर आ गया। 61 अशिया की दरामद पर ड्यूटी माफ कर दी गई। ई वोटिंग पर अपोजिशन को तजावीज़ देने का भी मशवरा। जुर्म साबित होने पर पाकिस्तानी शहरी को अमरीका के हवाले करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म हाउस की अक़ब में यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर मुंतखब। नौ मुंतखब स्पीकर चौधरी अनवारुल हक ने 32 वोट हासिल किए। पीटीआई उम्मीदवार चौधरी रियाज डिप्टी स्पीकर मुंतखब 32 वोट हासिल किए। मुतहदा अपोजिशन की उम्मीदवार निसारा अब्बासी को 15 वोट मिले। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने MPA नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया। सुलहनामा भी तहरीर कर लिया गया। बयान हल्फी में शहजाद अकबर ने लिखा, नज़ीर चौहान ने गलती तस्लीम करके माफ़ी मांग ली। नज़ीर चौहान की जमानत पर कोई एतराज़ नहीं होगा। फ़रीक़ैन की सुलह में वज़ीर जेल खाना जात फयाज चौहान ने किरदार अदा किया। पंजाब असेंबली का गवर्नर पंजाब को वाज़ेह पैगाम। अरकान असेंबली इस्तेहकाक तरमीमी बिल दोबारा मंजूर। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत अपनी गवर्नेंस क्यों ठीक नहीं करती। ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी अब नहीं चलने देंगे। अब 2 साल रह गए, अब ब्यूरोक्रेसी हमें डिलीवर करके दिखाए। ब्यूरोक्रेसी को न अकल है न मौत। बिल मंजूरी के बाद किसी ब्यूरोक्रेट में जुर्रत नहीं होगी वो किसी अरकान की बात न सुने। कोरोना में मुब्तला जस्टिस फाइज ईसा की तबीयत संभल गई। अस्पताल जराये के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल नॉर्मल हो गया। आप चाहें तो घर जा सकते हैं। डॉक्टर्स का जस्टिस फाइज ईसा को मशवरा। एनसीओसी का बड़ा फैसला। वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद 18 से कम करके 16 साल कर दी गई। मॉडर्ना वैक्सीन के हवाले से नई गाइडलाइंस जारी। मॉडर्ना वैक्सीन 16 साल से ज्यादा उम्र के तालिब इल्मों को भी लगाई जा सकती है। तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में जरूरत पड़ने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। हमला ख्वातीन भी मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकती हैं। नई कोरोना पाबंदियों का निफाज। एनसीओसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी मराकज हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। इंडोर डाइनिंग फिर बंद। आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाजत। टेक अवे और डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों को इजाजत होगी। सरकारी और निजी दफातर में भी 50% अमला आएगा। पाबंदियों का इत्तलाक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, गिलगित, एबटाबाद, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में होगा। नई पाबंदियां 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेंगी। कराची और हैदराबाद में पहले से नाफिज पाबंदियां बरकरार रहेंगी।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। चारों शहरों में 8 अगस्त से इंडोर शादियों पर पाबंदी होगी। आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। मज़ारात और सिनेमा बंद, मजहबी इज्तिमात भी नहीं होंगे। सयाहों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड SOPs भी लाजमी करार। तफरीही मराकज़, पार्क, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हर किस्म के कॉन्टेक्ट स्पोर्ट जैसे मार्शल आर्ट्स, कबड्डी और रग्बी वगैरह पर भी पाबंदी होगी। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार मजीद तेज। 24 घंटे में 67 अफराद जान की बाजी हार गए। 3,582 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.19% रही। दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी कायम। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 10,72,342 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 3,19,29,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास कल तलब। सदारत वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। ज़राए वज़ारत तालीम के मुताबिक किसी सूबे से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। इजलास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। कराची एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अवाम का रश, लंबी कतारें। सिंध में बगैर शनाख्ती कार्ड के वैक्सीन लग सकेगी। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक शहरी बेफॉर्म या तालीमी सनद दिखाकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में बगैर शनाख्ती कार्ड के हामिल बालिग अफराद की वैक्सीनेशन जारी। सिंध हुकूमत का PTI पर अवाम को बरगलाने का इल्जाम। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया तो कुछ लोगों ने तनकीद की। जब इनकी हुकूमत लाहौर में सख्त फैसले करती है तो कुछ नहीं होता। MKM पाकिस्तान का कराची, हैदराबाद को आफतज़दा करार देकर टैक्स माफ करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ताजिरों से जितनी कुर्बानी ले सकते थे ले चुके। विफाक कहता है कराची में लॉकडाउन कौमी मफाद पे नहीं। आमिर खान ने कहा, कोरोना की सख्तियाँ सिर्फ उर्दू बोलने वाले इलाकों में की जा रही हैं। कोरोना की आड़ में पूरे शहर में भत्ताखोरी का बाजार गर्म है। लाहौर से अगवा होने वाली 4 बच्चियों के केस में पेशरफ्त। रिक्शा ड्राइवर और एक मोहल्लेदार गिरफ्तार। बच्चियां मोहल्लेदार के साथ राब्ते में थीं। चारों गुलशन रावी के करीब उतरी और रिक्शा लिया। रिक्शा ड्राइवर ने चारों बच्चियों को EME सोसाइटी के करीब मेन रोड पर उतारा। मोहल्लेदार चारों बच्चियों को हंजरवाल छोड़कर अपने घर चला गया। वजीर आला पंजाब ने लड़कियां बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। महंगाई से तंग आवाम के लिए बुरी खबर। CNG की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। सदर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक पंजाब में फी लीटर 5 रुपए और सिंध में 8 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। इजाफे के बाद पंजाब में CNG 112 रुपए ली, जबकि सिंध में 148 रुपए किलो हो गई। कौमी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने आलमी मईशत को बहरान से निकालने और सरमाए की फराहमी के लिए फंड्स मंजूर कर लिए। उभरती हुई मईशतों, तरक्की पजीर मुल्कों को $275 अरब मिलेंगे। IMF माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को $2.8 अरब मिलने का इम्कान। रकम अगस्त के आखिर तक मौसूल होगी। IMF के इजाफी फंड से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब की तारीखी सतह तक बुलंद हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब साबिक हुक्मरानों की करप्शन से नाला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, साबिक हुक्मरानों के दौर में करप्शन अरूज पर रही। बदउन्वान अनासिर को सिर्फ लूट मार से इकट्ठी की गई दौलत बचाने की फिक्र है। साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ जंग कर रहे हैं।
मीम और शीन में घुमसान का रन पड़ गया। चचा भतीजी खुलकर सामने आए और दस्तों गिरबां हो चुके। वजीर आला पंजाब की मोमिन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहती है वजीर आजम इमरान खान का बयानिया सब पर भारी हो चुका। मीम और शीन की लड़ाई में पूरी नून लीग लड़खड़ा रही है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से निपटने के लिए उल्मा अवाम को आगाही दें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का उल्मा कन्वेंशन से खिताब, कहा भारत सी पैक मंसूबे की राह में रोड़े अटकाना चाहता है। गैर मुल्की सयाह भी पाकिस्तान और पाक फौज के मोतरफ। शिमाली इलाकों में पाक फौज मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को सिक्योरिटी फराहमी में पेश। बरतानवी सयाह ने कहा कि पाकिस्तान को एक दिल फरेब मकाम के तौर पर याद रखेंगे। सयाहों के गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले पर गैर मुय्यना मुद्दत तक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर दियामिर स्टोर के सयाहों को बाबूसर चौक से वापस भेजने की हिदायत। मरास्ते के मुताबिक पाबंदी लैंडस्लाइडिंग और मुमकिना सैलाब के पेश नजर लगाई गई। पाबंदी पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया। आज़ाद कश्मीर के इलाके शारदा में कराची से आए सयाह बाप बेटा दरियाए नीलम में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया किनारे खेलते हुए पांव फिसलने से बच्चा दरिया में जा गिरा। बच्चे को बचाने की कोशिश में बाप भी दरिया की बेरहम मौजों की नजर हो गया। लाहौर पर बादलों की ये लगार, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, हवा भी चल पड़ी। मौसम खुशगवार, बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के दौरान कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। आगाज अहम खबर से। सिंध हुकूमत अपने गिरेबान में झांके। सिंध हुकूमत कारकर्दगी में सबसे पीछे है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े और कहा कि सिंध हुकूमत अपने गिरेबान में झांके। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपनी गुफ्तगू में कहना था कि सिंध हुकूमत कारकर्दगी में सबसे पीछे है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने कहा कि कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में सबसे पीछे हैं। हुकूमत सिंध अपने मामलात पर नजर डाले और गवर्नेंस को बेहतर करे। वफाकी हुकूमत का इख्तियार है वो गवर्नेंस की तरफ सूबों को तवज्जो दिलाए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा नहीं है। हम पार्लियामेंट में मौजूद लोगों से बात करेंगे। कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा मसला जो है वो वहाँ पर है। और इसीलिए जो सिंध हुकूमत है उसको चाहिए कि वो अपने मामलात के ऊपर नज़र डाले और अपने गिरेबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। हर जो पाकिस्तान के अंदर फिगर आती है, हर जो सेक्टर है उसमें सिंध हुकूमत हमें सबसे पीछे मिलती है, जो ज़ाहिर है कि बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। और अगर ये मामला जो है वो ऐसे ही रहा तो इसके ऊपर जो है वो जो बड़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि सिंध हमारा बहुत ही अहम सूबा है और एक बहुत बड़ी आबादी का मस्कन है। तो ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के सिर्फ जो है वो शक्लें देखेंगे। मुल्क में कोरोना केसेस में फिर इजाफा। आज से 31 अगस्त तक नाफिज होने वाली पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगस्त तक नई पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। आउटडोर डाइनिंग का वक्त रात 10 बजे तक होगा। तालीमी इदारों के हवाले से इजलास कल होगा। मज़ीद जानेंगे ज़ैगम नकवी से। मुल्क में कोरोना के वार रोकने के लिए आज से नई पाबंदियां नाफिज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 31 अगस्त तक नई पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। आउटडोर डाइनिंग का वक्त रात 10 बजे तक होगा। मार्केटें खुली रखने के लिए औकात कम कर दिए गए हैं। अब रात 10 बजे की बजाय 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का फैसला सूबे खुद करेंगे।
मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, तंदूर और बेकरियां 24 घंटे खुली रहेंगी। तमाम मज़ारात और सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% अमले के साथ काम करने की इजाज़त होगी। सयाहों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। 8 अगस्त से इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी, जबकि आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। सकाफती त्यौहार और इज्तिमात पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। नई पाबंदियों का इत्तलाक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान पर होगा। कराची और हैदराबाद में पहले से नाफिज पाबंदियां बरकरार रहेंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस भी बुध को तलब कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। किसी सूबे की तरफ से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ नहीं दी गई। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची समेत सिंध भर में बगैर शनाख्ती कार्ड वाले बालिग अफराद की वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। कराची में मजीद 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स को 24 घंटे के लिए फाल कर दिया गया। शहरियों ने वैक्सीनेशन मराकज में वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं रिजा फातिमा से। कराची में बगैर शनाख्ती कार्ड वाले बालिग अफराद की भी वैक्सीनेशन शुरू। दस्तावेज सबूत की बिना पर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड हासिल करके वैक्सीन लगाई जा रही है। बेहतरीन है, लगवा दें तो अच्छा है और मेरी आवाम से भी रिक्वेस्ट है इसको लाजमी लगाया जाए। दूसरी जानिब शहर कायद के तमाम वैक्सीनेशन मराकज पर आवाम की लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक्सपो सेंटर समेत मजीद 11 वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुलने से रश टूटने लगा। शहरियों ने मराकज पर इंतजामात को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। साइनोवैक की सेकंड डोज के लिए आया था मैं, और 5 घंटे की ख्वारी के बाद मुझे पता चला है कि वो अवेलेबल है ही नहीं इनके पास। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में सरकारी सतह पर वैक्सीनेशन के लिए 30 मराकज कायम किए गए हैं, जहां 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। यौमिया 10 लाख वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया गया है। सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुज़श्ता रोज 10,72,000 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन हुई और यौमिया 10 लाख वैक्सीनेशन का हदफ भी हासिल कर लिया गया। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा कि गुज़श्ता रोज 10,72,000 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। पंजाब, सिंध, KP, इस्लामाबाद ने रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीनेशन की है। यह भी बताया गया सरबराह NCOC की जानिब से। उन्होंने कहा कि यौमिया 10 लाख वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया गया है। अपने ट्वीट में असद उमर ने बताया कि गुज़श्ता रोज 10,72,000 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पंजाब, सिंध, KP, इस्लामाबाद ने रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीन की है।